मुगल आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता रहा। मुगल काल में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। उसके बाद अंग्रेज आए और जो काम मुगलों ने तलवार के बल पर किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बनाकर किया। हिंदू देवी देवताओं का अपमान केवल यहीं तक ही नहीं हुआ, बल्कि आजादी के बाद भी भारत में लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान अधर्मियों द्वारा किया जाता रहा। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। कभी फिल्मों के जरिए तो कभी किताबों के जरिए, और इसके पीछे 3 प्रमुख कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण था राजनीतिक दलों द्वारा हिंदुओं की उपेक्षा और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरा कारण था धर्माचार्यों की उदासीनता और तीसरा सबसे बड़ा कारण था हिंदुओं का जातियों में बटा हुआ होना। परंतु अब हिंदू सजग हो रहा है, एक हो रहा है, प्रत्युत्तर देने लगा है। इस कारण अब राजनीतिक दल भी हिंदुओं को महत्व देने लगे हैं। परिणाम स्वरूप पूरे भारत की शक्ति बढ़ गई है। विदेशों में भी हिंदू धर्म और भारत के प्रति लोगों का नजरिया पहले से काफी बदल गया है। इस बदले हुए हालात में यूक्रेन ने हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसा किया जो पूरे यूक्रेनी सरकार पर भारी पड़ गया। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, भारतीय हिंदू अब सजग और एकजुट हो चुका है। हर एक क्रिया की वह प्रतिक्रिया देने लगा है। इस कारण कट्टरपंथियों में जहां खौफ नजर आ रहा है, वहीं विदेशों में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, जिस तरह बॉलीवुड हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, ठीक वैसा ही काम इस बार यूक्रेन ने किया है। और जिस तरह हिंदुओं ने बॉलीवुड की खटिया खड़ी कर दी है, उसी तरह भारतीय हिंदुओं ने इस बार पूरे के पूरे यूक्रेन की खटिया खड़ी कर दी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक जारी है और लगातार चर्चा में बना रहता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूक्रेन भारत से इसलिए हमेशा चिढ़ता रहता है कि भारत रूस का मित्र है। इसी बीच यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की तरफ से 30 अप्रैल को वर्क ऑफ आर्ट कैप्शन के साथ एक ट्वीट किया गया, जिसमें माता काली को बेहद अपमानजनक स्थिति में दिखाया गया था। ट्वीट की गई इस तस्वीर में धुएं के गुबार के ऊपर काली माता की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें माता काली खोपड़ियों की माला पहने हुए थीं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। इस ट्वीट के सामने आने के बाद भारतीयों का यूक्रेन पर गुस्सा फूटना शुरू हुआ। भारतीय लोग इसे अपमानजनक और हिंदू फोबिया बताने लगे। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा कि यह दुनिया भर के हिंदू भावनाओं पर हमला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाल ही में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत का समर्थन हासिल करने दिल्ली आई थी। उस फर्जीवाड़े के पीछे यूक्रेनी सरकार का असली चेहरा छिपा है। भारतीय देवी मां काली को एक प्रोपेगेंडा पोस्टर पर चित्रित किया गया, जो दुनिया भर में हिंदू भावनाओं पर हमला है। इसी बीच राजनीतिक और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर सुब्रो दत्ता ने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन ने मां काली को अश्लील तरीके से दिखाया है, वो कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन हमेशा भारत विरोधी रहा है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वोट दिया था। ये वही यूक्रेन है जिसने धारा 370 हटने के बाद कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र से दखल देने को कहा था। देखते ही देखते पूरे ट्विटर पर खलबली मच गई। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आने लगी। यह खबर ट्विटर से हटकर फेसबुक, यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफी तेजी से दिखाई जाने लगी। इस दौरान इस खबर पर तीखी प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। ट्विटर यूजर कहने लगे कि अगर कोई एक काम था जो आपको नहीं करना था, तो वह बिल्कुल यही था। नया भारत इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है, हम इसे याद रखेंगे। ट्विटर यूजर्स ने यूक्रेन के पूरे भारत विरोधी होने का पूरा इतिहास बता डाला। जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, इसका असर सीधे अब यूक्रेन की सरकार पर पड़ने लगा था। जैसे ही यह बात यूक्रेन सरकार तक पहुंची, पूरी की पूरी यूक्रेनी सरकार सख्ते में आ गई।
कई लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग करते हुए ट्वीट किया, कृपया काली मां को बदनाम करने वाली इस अपमानजनक पोस्ट पर ध्यान दे और अगली बार जब यूक्रेन संयुक्त राष्ट्र में मदद और समर्थन की भीख मांगे तो इसे ध्यान में रखें। देश विदेश से लगातार तीखी प्रतिक्रियाओं के चलते यूक्रेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग इस बात से काफी हैरान थे कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं का एक मजाक आखिर कैसे और क्यों उड़ाया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। मामले को बिगड़ते देख आखिरकार यूक्रेन सरकार के होश ठिकाने आ गए और यूक्रेन के आधिकारिक हैंडल से यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हालांकि यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद भी लोग यूक्रेनी सरकार से सवाल पूछते रहे। यूक्रेनी सरकार इस बात को अच्छे से जानती थी कि अगर इस मामले को यहीं नहीं रोका गया तो यह यूक्रेन के लिए कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसीलिए 2 मई 2023 को यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झपरोवा ने ट्वीट करके कहा कि हमें खेद है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुओं की आराध्य देवी काली माता के चित्र का गलत उपयोग किया। यूक्रेन और यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति का दिल से सम्मान करते हैं और भारत के समर्थन की पुरजोर सराहना करते हैं। इस चित्र को पहले ही हटा दिया गया है। हम आपसी सम्मान और दोस्ती की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यूक्रेन ने भले ही माफी मांग ली है, परंतु उसने जो किया वह एक अक्षम्य अपराध है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि यूक्रेन का दिमाग फिर गया है। रूस ने उसकी पहले ही ऐसी की तैसी कर रखी है। उसके नेता भागे भागे फिर रहे हैं। वहाँ के कॉमेडियन प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रहा है कि अब वह जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे में उसके रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसी भूल कर दी जिससे पूरी की पूरी सरकार की रातों की नींद उड़ गई। ऐसे में माफी मांगना तो लाजमी ही था। साथ ही कहा जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेनी सरकार ने भारत सरकार से भी बात की है और इस मामले को तूल ना देने की बात कही है। आज का भारत समृद्ध है, सशक्त है, समर्थ है, जो हर एक परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और यह सब संभव हुआ है कुशल नेतृत्व और हिंदुओं की एकजुटता के कारण। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। क्या सोचना है आपका यूक्रेन की इस ऊंची हरकत के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।